हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक बनारस की यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको बनारस यानी काशी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं 29 सब्जेक्ट में 400 सीट्स के लिए। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप विदाउट नेट जेआरएफ गेट अगर आप कुछ क्वालिफाई नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलेंगे उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल एक अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। आप रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में हेल्प ले पाएंगे। और यहाँ पे पीएचडी कोर्स वर्क फॉर डिसर्टेशन, अगर आपका कोर्स वर्क है उसमें डिसर्टेशन लग रहा है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। आप एसओपी में आईआईटी आईएम या फिर आईआईटी या फिर आईसर में आप अपना एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, आप टॉपिक के लिए भी हेल्प ले पाएंगे। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस पर व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑफिशियल साइट दिया गया है, यहाँ पे आप विजिट करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलेंगे नोटिफिकेशन पे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये आपको बनारस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी को नैक का B++ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं दोस्तों, यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन आपका एक सेशन लेट चल रहा है, 24-25 आपका रहने वाला है। 25-26 का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नीचे आएंगे, बात करेंगे स्कैन पॉइंट्स की। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे, यहाँ पे पीएचडी से संबंधित जो भी अन्य अपडेट्स हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, बात करेंगे आपकी इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में, जो कि एंट्रेंस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है। और नीचे चलें तो बताया गया आवश्यक सूचना कि यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे जो इंटर एग्जाम है एक ही समय में कंडक्ट कराया जाएगा, तो एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही टाइम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आप एक ही विषय के लिए आवेदन फॉर्म भरें। यानी अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक में ही भरिएगा, क्योंकि एक ही दिन एक ही समय पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई, जो कि आप देखेंगे 29 सितंबर 2025, यानी आपका कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 28 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फीस भी आप 28 अक्टूबर 2025 तक ही सबमिट कर पाएंगे। तो लास्ट डेट इसकी 28 अक्टूबर 2025 है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे सामान्य एवं मन पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 850 रुपये फीस पे करनी है। ये SC ST हैं तो आपको 750 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये आपकी फीस हो जाती है। और यहाँ पे अकादमिक सत्र जो है 24-25 आपका रहेगा। ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई जो कि हम देखेंगे। और वीडियो आप फुल वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए मैंडेटरी है, वरना फिर आप फॉर्म भी भर देंगे और आप इंतजार करते रहेंगे कि मेरा एग्जाम भी हो गया और मेरा इंटरव्यू कब होगा। तो ये इसके लिए थोड़ा यहाँ से पॉइंट मेंशन किया गया, तो हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश की 30 सीट हैं, कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई। हिंदी की 5 सीट हैं। संस्कृत की आप देखेंगे तो 60 सीट हैं। हिस्ट्री की यहाँ पे 2 हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की 3 हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की 6 हैं। फिलोसफी की 12 हैं। इकोनॉमिक्स की 41 हैं। सोशियोलॉजी की 50 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 25 हैं। साइकोलॉजी की 25 हैं। एजुकेशन की 4 हैं। लॉ में आपकी 6 सीट हैं। म्यूजिक की आपके यहाँ पे 9 सीट हैं। ज्योग्राफी की 4 हैं। केमिस्ट्री की 4 हैं। फिजिक्स की 4 सीट हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स की 4 हैं। स्टेटिस्टिक्स की 3 है। जूलॉजी की 6 हैं। बॉटनी की 5 हैं। और होम साइंस की आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 हैं। डिफेंस स्टडीज की 8 हैं। फाइन आर्ट्स की 1 है। जनरल मास कम्युनिकेशन की 2 हैं। सोशल वर्क की 42 हैं। उर्दू की 6 हैं। और ह्यूमैनिटीज जो आपकी एजुकेशन है उसकी आपकी 17 सीट है। म्यूजिक में तबला की आपकी 4 सीट है। टोटल यहाँ पे लगभग ये आपकी 399 सीट्स हैं, जिनमें फॉर्म आप भर सकते हैं। सीट की संख्या जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। अब हम बात करेंगे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं।
तो जिन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट यानी जो भी एलिजिबिलिटी दी गई उन्होंने पूरा कर लिया यानी कंप्लीट कर लिया, वही फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST या फिर OBC नॉन क्रिमिनल या फिर डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर EWS से आते हैं, तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आप लोगों के पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जिन्होंने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का अपना बैचलर डिग्री की है और 75% मार्क्स हैं, तो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है जो मैंने आपको बताया, उनको यहाँ पे 5% का इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एमफिल के बाद आप PhD के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप गवर्नमेंट टीचर हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएंगे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए बताया गया एग्जामडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे UGC CSIR इत्यादि, कि अगर आपके पास JRF है या फिर नेट है या फिर कैटेगरी सेकंड या फिर थर्ड या फिर गेट आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया, जो कि आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नेट JRF गेट कुछ क्वालिफाई हैं तो सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी शोध में प्रवेश की बातें की गई जो कि हम देखेंगे। तो देखिए अगर आपके पास नेट JRF गेट कुछ है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और अगर आपके पास नेट JRF गेट या PhD ओनली नहीं है तो आपको यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटर एग्जाम में आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। और ये जो पेपर होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के रहेंगे। 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा और यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें ये आपका सब्जेक्ट का होगा। अब यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी की PhD पैकेज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF अवेलेबल, अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको जो 100 मार्क्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट के भी आपको PhD PIQ मिल जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एग्जाम जो है अलग अलग केंद्रों पर कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका जो बनारस है वहीं पे एग्जाम होने वाला है। एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो 40% मार्क्स है आपको प्रत्येक पेपर में लाने हैं और 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी को इस पेपर में लाने हैं मिनिमम। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% की छूट मिलेगी, उनको 45% मार्क्स इन पेपर्स में लाएंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे रेट से किन कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जो प्रोफेसर या फिर टीचर हैं, संबंध कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। NRI है, एग्जाम देने से छूट मिलेगी। या फिर आपने JRF CSIR का UGC का कुछ क्वालिफाई कर रखा है, फिर स्लेट क्वालिफाई है, कोई आपके पास फेलोशिप है, तो एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। यहाँ पे अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है वो भी 75% मार्क के साथ, या फिर आपने नेट अंडर कैटेगरी सेकंड या फिर कैटेगरी थर्ड यानी PhD ओनली या फिर नेट क्वालिफाई किया है, तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए ये एग्जाम जो कैंडिडेट है उनको छूट मिलने वाली। बाकी अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं यानी उत्तर प्रदेश को छोड़ के, अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं, आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया है, तो आपको एग्जाम से छूट नहीं मिलेगी। आपको इसकी प्रवेश परीक्षा में यहाँ पे होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे अगर आप नौसेना, थल सेना या फिर वायुसेना में कर्नल या इसके समतुल्य पोस्ट पे हैं और आपको 15 साल का अनुभव है, तो यहाँ पे आप PhD कर सकते हैं और आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो ये यहाँ पे एग्जामटेड कैटेगरी के बारे में हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय चरण में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। द्वितीय चरण में आपके इंटरव्यू के समय, अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था कि आप एग्जाम देने के बाद और जो एग्जामटेड है सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। सपोज डेट आप यहाँ पे जो रेट कंडक्ट कराया जाएगा वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए फिर से एप्लीकेशन फीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी और यहाँ पे OBC को जो भी है उनको भी 500 रुपये ही फीस पे करनी है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST हैं या दिव्यांग हैं उनको 250 रुपये फीस पे करनी है इंटरव्यू के समय। तो यानी जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेंगे और उसके बाद आपको एक लिस्ट आएगी, देन आप अपनी फीस जो है, एक यहाँ पे लिंक दिया जाएगा उस पर आप फीस पे करेंगे, तब आपका जाके इंटरव्यू होगा। तो ये फीस आपको फिर से पे करनी है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपका एक रिसर्च प्रपोजल विथ लेटेस्ट टॉपिक के साथ और यहाँ पे विथ प्रेजेंटेशन यानी PPT के साथ प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप इजीली प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। बाकी यहाँ पे जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपने मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। 30 अंक का आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे आवेदन पत्र संबंधित निर्देश दिए गए तो आप देख लीजिए, ये लिंक दिया गया है। अप्लाई कैसे करना ऑफिशियल साइट विजिट करके बता देंगे।
और यहाँ पे ये बताया गया कि फोटो एंड सिग्नेचर आपके किसके भी होने चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं, फिर कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप कैटेगरी क्लेम कर पाएंगे। तो ये दोस्तों देखेंगे, और इसके बाद आप एडमिशन ले लेंगे, ये कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन आप यहाँ पे अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे काशी विद्यापीठ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ये आपको बनारस में देखने को मिलेगी, जहाँ पे लगभग 400 सीट्स के आसपास आवेदन पत्र मांगे गए हैं 28 अक्टूबर तक। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे अप्लाई आपको अप्लाई करना है, तो हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ नीचे मेंशन किया गया, जो कि आप देखेंगे, ये शोध प्रवेश परीक्षा 2024-25। क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे ये सब यहाँ पे दिया गया है। शोध पीएचडी प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे जो प्रवेश विवरणिका दी गई, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ये लिंक मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा विद नोटिफिकेशन के साथ। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आप इसी पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका अप्लाई कैसे करना है, ये भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, इस नोटिफिकेशन के मैंने आपके लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस क्या रहेगी, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है। तो इन पॉइंट्स के साथ यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स इस पीएचडी नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हो जाते हैं कंप्लीट। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके अलावा भी दोस्तों हमारी सर्विसेज हैं, अगर आप किसी भी सर्विस से लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।